हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काला शुक्ला क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस में 2022 से लेकर 2024 तक के बीच में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द आईयूपैक नेम ऑफ इथाइलिडीन क्लोराइड इज। हमें कॉमन नेम गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है? उसका आईयूपैक नेम पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो, अगर किसी भी कार्बन एटम के साथ दो हेलोजन ग्रुप्स अटैच होते हैं, से एक्स हमारा क्या है? हेलोजन ग्रुप। तो अगर किसी भी कार्बन एटम के साथ दो हेलोजन ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो उन कंपाउंड्स का हम कॉमन नेम क्या लिखते हैं? एल्काइलिडीन हैलाइड, है ना। अब हमें क्वेश्चन में क्या कॉमन नेम गिवन है? इथाइलिडीन क्लोराइड। मतलब हमारा हेलोजन क्या है? हेलोजन हमारा है क्लोरीन और इथाइलिडीन लिखा हुआ है। मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि बस 2 कार्बन एटम्स है और हमारा हेलोजन क्या है? क्लोरीन है। और जब भी एल्काइलिडीन हैलाइड्स होते हैं तो एक कार्बन पे क्या होता है? हमारा 2 हेलोजन अटैच होते हैं। मतलब फर्स्ट हम किसी को भी फर्स्ट ले सकते हैं क्योंकि 2 ही कार्बन है, तो हम एक कार्बन पे क्या करेंगे? 2 क्लोरीन ग्रुप्स को अटैच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी इक्विवेलेंसी पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो हमें क्या मिल गया? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें क्या करना है? नॉमेनक्लेचर करना है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जिस कार्बन पे 2 क्लोरीन ग्रुप्स अटैच है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्लोरीन ग्रुप्स हमेशा क्या होते हैं? प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम क्या आ गया? 1,1 डाइक्लोरो इथेन। आ गया समझ में बच्चों? ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इथिलिडीन क्लोराइड का हमारा आईयूपैक नेम क्या आ गया? 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। एक हमें कंपाउंड दिया जिसका हमें क्या बताना है? आईयूपैक नेम बताना है। तो पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर है, हमें इसकी आईयूपैक नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हमारी पेरेंट चेन कौन सी है। अब देखो, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं और फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं। ठीक है, तो हम उस चेन को पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एक तो हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा हमारा एक कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और एक हमारा नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, हमें पता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? एल्डिहाइड ग्रुप की होती है, फिर हमारी कीटो ग्रुप की होगी, फिर हमारी नाइट्रो ग्रुप की होगी, है ना। तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा वो किसमें? सफिक्स में यूज करेंगे हम, और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स को हम क्या करेंगे? प्रीफिक्स में यूज करेंगे। अब जिस हमारे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग अब कहाँ से? हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 1 जहां पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो हमारे पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आ गए? 7 आ गए। तो हमारा वर्ड रूट क्या हो जाएगा? हेप, है ना। 7 कार्बन एटम्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेप यूज करते हैं। अब देखो, फर्स्ट पोजीशन में हमारा क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन में हमारा क्या? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? EN, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? हेप। 4 पोजीशन में हमारा क्या है? डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 4 इन, और 1 पे हमारा क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 अल, या फिर इसको सीधा 4 इन अल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब प्रीफिक्स में हमारे कौन कौन से ग्रुप्स हैं? नाइट्रो ग्रुप है और कीटो ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक तो हमारा 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है और हमारा 3rd पोजीशन पे कीटो ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? कीटो ग्रुप में प्रीफिक्स में लिखेंगे ऑक्सो, है। और हमारा 4th पोजीशन पे क्या है? एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम जब भी प्रीफिक्स लिखते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा 4 मिथाइल
उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें तो क्या आ जाएगा हमारा 6 नाइट्रो, ये हो जाएगा 4 मिथाइल 6 नाइट्रो, उसके बाद हमारा 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इन 1 अल। तो हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर दिया, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिख दिया। तो हम मैच करते हैं ऑप्शंस। पहला कह रहा है 4 मिथाइल 2 नाइट्रो, तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है 4 मिथाइल 5 ऑक्सो, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर हमारा कह रहा है 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इन अल, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। हमें कंपाउंड दिया जिसमें हमारा क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, और एक पोजीशन पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं एंड 1 पोजीशन में हमारे इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड में हमारे साइक्लोहेक्सेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम नंबरिंग करें इसकी, तो अगर हम इथाइल ग्रुप की साइड से नंबरिंग करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 1 देंगे, इसको 2 देंगे इस कार्बन को, और इसको 3 देंगे, यानी यहाँ पे आएगा 1 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल, है ना। और अगर हम नंबरिंग करें 2 मिथाइल ग्रुप्स वाले एंड से, मतलब जिस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है अगर उसको हम नंबर 1 दें, ठीक है, तो ये सेकंड कार्बन पे 2 और जहाँ पे इथाइल ग्रुप है उसको नंबरिंग क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 1,1 डाइमिथाइल और 3 पे इथाइल। तो 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे अराइज हो गई कि मतलब आइदर वे हम कोई भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं जहाँ से हमारा लॉक्टेंट सम की वैल्यू क्या है, कम आए। तो यहाँ पे हमारा क्या है 1 3 3, तो यहाँ से लॉक्टेंट सम हमारा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और अगर हम इन मिथाइल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या आएगा 1,1,3, तो इस साइड से हमारा लॉक्टेंट सम क्या आएगा, कम आएगा। मतलब हमारी कौन सी नंबरिंग करेक्ट होगी, ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी जहाँ से हमारा लॉक्टेंट सम की वैल्यू क्या आ रही है, लो आ रही है। तो नंबरिंग हमारी कहाँ से होगी, मिथाइल ग्रुप की साइड से, ठीक है। अब देखो 1,1 पोजिशन में हमारा क्या है, डाइमिथाइल है ना, और थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का अगर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या है, हमारा पेरेंट चेन है हमारी यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। तो हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, उसके बाद हम डाइमिथाइल लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसकी नंबर आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे आईयूपैक नेमिंग लिखते वक्त कि जब भी हम प्रीफिक्स के सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। और हमारा लॉक्टेंट सम का हमेशा कौन सी वैल्यू लेंगे, जिस लॉक्टेंट सम की वैल्यू लो आएगी उसी को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक सिस्टम द कंपाउंड इज नेम्ड एज। एक कंपाउंड दिया, हमारा कंपाउंड क्या है, हमें ये कंपाउंड दिया है, ठीक है। अब इस कंपाउंड को देखिए हम, तो इसमें क्या है, एक तो हमारा फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट है और एक हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। हमें पता है हमारे मल्टीपल बॉन्ड से ज़्यादा प्योरिटी किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की होती है। तो हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यानी इस OH को तो हम क्या दे देंगे, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हमारा इस डबल बॉन्ड का नंबर क्या मिलेगा, 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी पेरेंट चेन क्या है, साइक्लोहेक्सेन, जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो इसकी नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा 2 पोजीशन में हमारा क्या है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड यानी 2 पे क्या आएगा, ईन आएगा, है ना। और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या आएगा, ऑल आएगा। तो इसकी नंबरिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 ऑल, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला कह रहा है साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन।
स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंट 2 ईनअल इज। हमें आयुपेक नेम दिया और हमें स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है। तो जब भी हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपेक नेम दिया हो और हमें क्या करना हो, हमें उसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना हो, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और उनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है 4 मिथाइल पेंट 2 ईनअल, मतलब पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 5 कार्बन एटम्स हैं। हम क्या करेंगे, 5 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5। हमने 5 कार्बन एटम्स को ड्रॉ कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है, 4th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है। हम पहले नंबरिंग कर लेंगे इन कार्बन एटम्स की। ठीक है, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, तो इस नेम में पहले हमने क्या देखा, कितने नंबर ऑफ एटम्स है पेरेंट चेन में, 5 है, उनकी नंबरिंग कर दी। अब देखो क्या कह रहा है, 4th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हमने 4th माना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक CH3 ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब क्या कह रहा है, पेंट 2 ईन, मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है, यानी सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, फिर कह रहा है अल। अब देखो अल हम किसके लिए यूज करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। इसका कोई नंबर नहीं दिया, मतलब ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ये फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग नहीं दी होती आयुपेक नेम में, तो हम उसको फर्स्ट पोजीशन पे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, इस फर्स्ट कार्बन एटम पे आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है, पहले वाले में ये रॉन्ग हो गया क्योंकि 4th पोजीशन में मिथाइल नहीं है। सेकंड वाले में हमारा क्या है, सेकंड वाले में हमारा डबल बॉन्ड किस पे है, 4th पोजीशन पे, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। हमारा लास्ट वाला देखे तो क्या है, CHO, CH सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 4th पोजीशन में हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। एक कंपाउंड दिया, इसका हमने क्या करना है, आयुपेक नोमेनक्लेचर करना है। क्या है, CH3 CH NH2 CH2 CN। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक तो हमारा नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक हमारा NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। हमें पता है नाइट्राइल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है NH2 ग्रुप से। ठीक है, तो हमारा नाइट्राइल ग्रुप को हम सफिक्स में लिखेंगे और अमीनो ग्रुप को हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जब भी नाइट्राइल ग्रुप आता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसका जो कार्बन एटम होता है उसको हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन में काउंट करते हैं। तो हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इस CN से स्टार्ट होगी, तो हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने कर दी, नंबरिंग कर दी कार्बन एटम्स की। थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, NH2 ग्रुप है, तो प्रीफिक्स में NH2 क्या लिखते हैं, अमीनो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 अमीनो, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, 4 है, तो ये हो जाएगा 3 अमीनो ब्यूटेन। CN ग्रुप के लिए सफिक्स में क्या लिखते हैं, नाइट्राइल, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, आ गया समझ में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल। आ गया समझ में क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, द आयुपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन टू 1 एंड सेकंड कह रहा है 2 ऑक्सो हेप्टेन टू ऑल इज द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ द अबव कंपाउंड। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जिसके लिए 2 आयुपेक नेम्स गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नेम है इस गिवन कंपाउंड का। सबसे पहले हम कंपाउंड लिखेंगे, हमारा कंपाउंड क्या है, CH2OH, फिर है हमारा CH2 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 CH2CO CH3। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। हमें पता है कीटो ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जहां से हमारा कीटो ग्रुप पास पड़ेगा, है ना। तो हम नंबरिंग करते हैं इसकी, तो यहां से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पेरेंट चेन में कितने एटम्स हैं, 7 एटम्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा
हेप्ट आ जाएगा। अब देखो सेकंड पोजीशन में हमारा क्या है, सेकंड पोजीशन में हमारा कीटो ग्रुप है, ये एज अ सफिक्स यूज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पे हमारा क्या है अन आ जाएगा, कीटो के लिए अन लिखते हैं, है ना। और 7 पोजीशन में हमारा क्या है हाइड्रोक्सी, जिसको हम एज अ सफिक्स यूज करेंगे। तो इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा हमारा 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 अन, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आईयूपैक नेम हो जाएगा। मतलब हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है, हमारी पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी और हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। 2 ऑक्सो हेप्टेन 2 इसका करेक्ट नेम नहीं हो सकता, क्योंकि कीटो ग्रुप की प्रियोरिटी ज्यादा है, इसलिए वो प्रीफिक्स में यूज नहीं होगा, वो हमारा सफिक्स में यूज होगा, वो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई इनकरेक्ट हो गई। पहला कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइब्रोमोफिनाइल पेंटेन। 2,3 डाइब्रोमोफिनाइल पेंटेन का हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम खुद ड्रॉ करेंगे, हमारे पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ एटम्स है 5 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पेंटेन है, तो हमने क्या कर लिया 5 एटम्स की कार्बन एटम्स की चेन ड्रॉ कर ली 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे, इसकी हमने नंबरिंग कर ली, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब कह रहा है 1 पोजीशन पे हमारा 2,3 पोजीशन पे डाई ब्रोमो, तो 2 पोजीशन पे हमारा क्या है एक ब्रोमीन ग्रुप है और 3rd पोजीशन पे भी हमारा क्या है एक ब्रोमीन ग्रुप है, ठीक है। 2,3 डाई ब्रोमो 1 पोजीशन पे हमारा क्या है एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बन एटम्स के साथ हमारा एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया 2,3 डाइब्रोमो, मतलब सेकंड और थर्ड पोजीशन में 2 ब्रोमीन ग्रुप हैं और फर्स्ट पोजीशन में हमारा क्या एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है, पहले वाले में एक बेंजीन रिंग मतलब ये फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ से 1, सेकंड पोजीशन पे एक ब्रोमीन ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे एक ब्रोमीन ग्रुप है और पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। इसमें भी आईयूपैक नेम दिया था, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके करेक्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना था, तो ये भी क्या था एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है। इस कंपाउंड को हम ड्रॉ करते हैं, क्या है हमारा ठीक है। इस कंपाउंड को देखो तो इसमें हमारे 3 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और एक हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। सबसे ज्यादा प्रियोरिटी हमारी किसकी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की होगी, है ना। सबसे ज्यादा प्रियोरिटी हमारी COOH ग्रुप की होगी, फिर हमारी एल्डिहाइड ग्रुप की होगी और सबसे कम प्रियोरिटी हमारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की होगी। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक एंड पे हमारा एक मल्टीपल बॉन्ड है और एक एंड पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रियोरिटी किसकी होती है हमारी फंक्शनल ग्रुप की। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जिस एंड पे हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो वो हम किस में लिखेंगे सफिक्स में लिखेंगे, बाकी दोनों एल्डिहाइड ग्रुप को और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम कहाँ लिखेंगे हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो एल्डिहाइड ग्रुप को हम प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, सेकंड पोजीशन में हमारा क्या है फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट है और 4th पोजीशन में हमारा क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। कितने नंबर ऑफ एटम्स है 7 है, तो वर्ड रूट हमारा क्या हो जाएगा हेप्ट हो जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले प्रीफिक्स को, ये हो जाएगा हमारा 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट, हमारा 6 पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो 6 इन और 1 ओइक एसिड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इन 1 पे ओइक एसिड। अब हम मैच करेंगे, पहला क्या कह रहा है 2 कार्बोक्सी, ये क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया, सेकंड भी कह रहा है 2 कार्बोक्सी, ये भी इनकरेक्ट हो गया, थर्ड कह रहा है 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इन ओइक एसिड, तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन सल्फोनिक एसिड इज, हमारे सल्फोनिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, SO3H फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है सल्फोनिक एसिड में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एक कंपाउंड गिवन है, उसका आईयूपैक नेम गिवन है, स्टेटमेंट सेकंड गिवन है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बी और उसका आईयूपैक नेम गिवन है। हमें बताना है इनमें कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब देखो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या है, हमारा एक बेंजीन है जिसमें हमारा क्लोरीन और 2 NO2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसकी हमें क्या करनी है, आईयूपैक नेमिंग करनी है। तो देखो क्लोरीन ग्रुप की प्रियोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी नाइट्रो ग्रुप से, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां पे हमारा क्लोरीन ग्रुप है। प्रिंसिपल हमारी चेन क्या हो जाएगी, बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन में हमारा क्या है, क्लोरीन ग्रुप अटैच है, सेकंड पोजीशन में हमारा एक नाइट्रो है और फोर्थ पोजीशन पे एक नाइट्रो है। ठीक है, तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा हमारा 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम क्या गिवन है, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम गिवन है 4 क्लोरो 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, सेकंड वाले में हमें क्या कह रहा है, सेकंड वाले में हमें एक बेंजीन रिंग दी है। ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग है, इसमें एक NH2 ग्रुप है और एक CH3 ग्रुप है और एक CH2 ग्रुप है। अब देखो NH2 ग्रुप की प्रियोरिटी 2 एल्काइल ग्रुप से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारा NH2 ग्रुप अटैच है। तो NH2 ग्रुप से हमारी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकंड कार्बन एटम पे हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और फोर्थ कार्बन एटम पे हमारा इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या लिखेंगे इसको, इथाइल और मिथाइल हमारे क्या हो गए, प्रीफिक्स हो गए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएगा हमारा 4 इथाइल, 4 पे इथाइल, 2 मिथाइल एनिलीन। बेंजीन में अगर NH2 ग्रुप अटैच हो उसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। और इसका आईयूपैक नेम क्या गिवन है, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। मतलब इसका ये क्या है, करेक्ट आईयूपैक नेम है, यानी हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तो हमारी पहली स्टेटमेंट तो क्या है, इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। तो पहला कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स इज। देखो हमारी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर कोई कार्बन एटम एक कार्बन एटम से लिंक्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम से लिंक्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन एटम्स। और अगर एक कार्बन 3 कार्बन एटम से लिंक्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री। और अगर चारों की चारों वैलेंसी कार्बन की बाकी 4 कार्बन से सराउंडेड है तो उसको हम क्या कहते हैं, 4 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तो इस कंपाउंड में बताना हमें कितने नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, CH3 C CH3 CH, यहाँ पे H है। ठीक है, फिर हमारा C के साथ CH3 और ये आ गया H। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो देखो ये कार्बन एटम कितने कार्बन से लिंक्ड है, 1 2 3, तो ये तो हमारा क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। ये CH3 कार्बन एटम से लिंक्ड है, ये हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। ऊपर वाला CH3 कितने कार्बन एटम से लिंक्ड है, 1, ये भी हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। अब इस मिडिल कार्बन को देखें तो ये 2 कार्बन से टच है, तो हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन एटम को देख के तो हमारे कितने कार्बन सराउंडेड है, 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। और ये 2 मिथाइल ग्रुप्स हमारे क्या है, 1 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि एक कार्बन एटम से लिंक्ड है। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स कितने आ गए, 1 आ गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B1। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए जेईई मेंस में जो IUPAC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।